श्रीमद् कुंज विहारिणे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतेतराम। भैया, भक्ति योग में नाम जप, कीर्तन आदि जो भी साधन किया जाता है वह कर्तव्य समझकर नहीं किया जाता, वरन अपने प्रेमास्पद भगवान की सेवा समझकर किया जाता है। कर्तव्य समझकर कर्म करना उस प्रकार की औषधि लेने के समान है और भगवान का पूजन समझकर सेवा करना, कर्म करना भोजन करने के समान है। जिस प्रकार रोगी को दवा लेना कर्तव्य है, पर भूख लगने पर भोजन करना कर्तव्य नहीं है, वरन भोजन तो प्राणों का आधार है। भक्ति में, भगवान में मुख्यतः अपनापन होता है। जैसे छोटा बच्चा माँ को बुलाता है तो कर्तव्य समझकर नहीं पुकारता, वरन अपनी माँ समझकर बड़े अपनेपन से पुकारता है, रोते हुए पुकारता है। वह जानता है मेरी माँ रुक नहीं सकती क्योंकि वह मेरी अपनी है, उसे और किसी माँ पर भरोसा नहीं है। बस वह तो रोने लगता है, हाथ फैला देता है, माँ दौड़ी चली आती है। ऐसे ही भक्त भगवान को एकमात्र अपना समझकर पुकारता है, कोई कर्तव्य समझकर नहीं। कर्तव्य तो दूसरों के लिए होता है, पर हृदय की पुकार अपने लिए होती है। भक्ति योग में भक्त की प्रत्येक क्रिया भगवान के लिए होती है, क्योंकि वह स्वयं भगवान का है और उसका शरीर भी। इसलिए भक्त न तो शरीर को अलग करता है, न आप ही अलग होता है, वरन शरीर सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है। जैसे छोटे बच्चे की प्रत्येक क्रिया माँ को प्रसन्न करने वाली होती है, क्योंकि बच्चा माँ के सिवाय अन्य किसी को मानता नहीं, जानता नहीं। ऐसे ही भक्त की प्रत्येक क्रिया भगवान को प्रसन्न करने वाली होती है, क्योंकि वह भगवान के सिवा अन्य किसी को मानता नहीं, जानता नहीं। उसका भगवान में अनन्य भाव होता है। भक्त जब एकांत में बैठता है तब उसकी दृष्टि में एक भगवान के अतिरिक्त कोई होता नहीं, अतः वह भगवत प्रेम की मादकता में डूब जाता है। परंतु जब वह व्यवहार करता है तब भगवान संसार रूप से सेव्य बनकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। अतः व्यवहार में भक्त अपनी प्रत्येक क्रिया से भगवान का पूजन करता है। पहले पूजक मुख्य होता है, फिर वह पूजा होकर पूज्य में लीन हो जाता है। भगवान सगुण है कि निर्गुण, साकार है कि निराकार, दयालु है कि न्यायकारी अथवा उदासीन है, वे द्विभुज हैं कि चतुर्भुज हैं या विराट स्वरूप हैं, यह सब विचार करना भक्त का काम नहीं। ऐसा विचार तो उस वस्तु के विषय में किया जाता है जिसका त्याग अथवा ग्रहण करने की आवश्यकता हो। जिस प्रकार कोई हम वस्तु खरीदने जाएं तो परीक्षा करते हैं कि वह वस्तु है कैसी, हमारे काम की है भी कि नहीं। परंतु भैया, भगवान का त्याग कोई कर नहीं सकता, क्योंकि जीव मात्र भगवान का सनातन अंश है। अंशी का त्याग कैसे कर सकता है? और केवल यही नहीं, भगवान भी अगर चाहें तो जीव का त्याग करने में असमर्थ हैं। इसलिए जिस भगवान का त्याग हम नहीं कर सकते, उनके लिए विचार करना अथवा परीक्षा करना निरर्थक है कि वे कैसे हैं, कैसे दिखाई देते हैं, उनका स्वभाव कैसा है। अरे भैया, वे तो सदा से अपने हैं, हमें अपनी भूल मिटाकर उनको स्वीकार मात्र करना है। जिस प्रकार विवाह होने पर पतिव्रता की दृष्टि में पति कैसा ही हो वह हमारा है, ऐसे ही भगवान कैसे ही हो वे हमारे हैं। भक्त तो केवल यही चिंतन करता है कि मेरे प्रीतम श्री कृष्ण कुरूप हों या सुंदर, शिरोमणि हों, गुणहीन हों या गुणियों में श्रेष्ठ हों, मेरे प्रति द्वेष रखते हों या करुणा सिंधु रूप से कृपा करते हों, वे चाहें जैसे हों, मेरी तो वे ही एकमात्र गति हैं। वे चाहे मुझे हृदय से लगा लें या चरणों में लिपटे हुए मुझे पैरों तले रौंद डालें अथवा दर्शन न देकर मुझे मर्माहत करें, वे परम स्वतंत्र श्री कृष्ण जैसा चाहें वैसा करें। मेरे तो वे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई है नहीं।
जिस प्रकार छोटा शिशु माँ को पुकारता है तो यह नहीं देखता कि माँ कैसी है, उसका रूप, स्वभाव, आचरण, उसके पहने हुए वस्त्राभूषण कैसे हैं, वरन वह केवल अपनेपन को देखता है कि यह मेरी माँ है। इसी प्रकार भक्त यह नहीं देखता कि भगवान कैसे हैं, वह तो केवल यही जानता है, यही देखता है कि भगवान मेरे हैं। जो भगवान के प्रभाव को देखकर, उनके महत्व को देखकर उनकी भक्ति करता है, वह वास्तव में उनके महत्व का, प्रभाव का भक्त है, भगवान का नहीं। जिस प्रकार माँ अपने छोटे शिशु के रूप, स्वभाव, आचरण आदि को न देखकर केवल अपनेपन को देखती है कि यह मेरा बेटा है, ऐसे ही भगवान भी भक्त के स्वभाव, आचरण आदि को न देखकर उसके अपनेपन को देखते हैं कि यह मेरा ही अंश है और मेरे को ही चाहता है। भगवान अपने अंश स्व को देखते हैं, वह जिसके पराधीन हुआ है उस पर को नहीं देखते, उसकी पुकार को देखते हैं, उसकी पात्रता को नहीं देखते। मानस में कहा गया है, रहती न प्रभु चित्त चूक किए की, करत सुरति 100 बार हिए की। सच्चे हृदय से भगवान को पुकारने पर वे अपना प्रेम प्रदान करते हैं। त्याग, तपस्या, विवेक आदि से उनके प्रेम की प्राप्ति नहीं होती। केवल भगवान को ही अपना मानकर पुकारने के सिवाय प्रेम प्राप्ति का और कोई दूसरा उपाय है नहीं। भगवान के सिवाय दूसरे को अपना मानने के कारण ही प्रेम प्रकट नहीं हो रहा है, क्योंकि भगवान में अन्यता हुई नहीं। मुक्ति और प्रेम दोनों की प्राप्ति सहज है, स्वतः स्वाभाविक है। शरीर संसार से अलग नहीं हो सकता और हम स्वयं भगवान से अलग नहीं हो सकते। शरीर के साथ हमारा मिलन कभी हुआ नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, और भगवान के साथ हमारा विलगाव कभी हुआ नहीं, होता नहीं, हो सकता नहीं। केवल हमने 2 ही बड़ी भूलें की हैं कि एक तो शरीर को अपना मान लिया और भगवान को अपने से दूर मान लिया। अगर हम शरीर को संसार के साथ मान लें तो मुक्त हो जाएंगे और स्वयं को भगवान के साथ मान लें तो भक्ति हो जाएगी। मुक्ति प्राप्त होने पर मनुष्य का जीवन निरपेक्ष हो जाता है, स्वाधीन हो जाता है, और भक्ति प्राप्त होने पर व्यक्ति की परमात्मा से आत्मीयता हो जाती है। उसकी दृष्टि में एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं रहता। और भैया, इसीलिए दास सबसे बारंबार प्रार्थना करता है कि भाई भगवान को अपना मानो, भगवान को भगवान में मत मानो, उनसे कोई संबंध जोड़ लो, पिता मान लो, पुत्र मान लो, बंधु मान लो, सखा मान लो, गुरु मान लो, शिष्य मान लो, जो मान लोगे उनकी तरफ से सारी छूटें हैं। स्वामी मान लो, सेवक मान लो। बड़े आश्चर्य की बात है, भगवान को छोटा होने में भी कोई अंतर नहीं पड़ता। जिस प्रकार बच्चा, छोटा सा शिशु 2-4 महीने का माँ को लात भी मारता है तो माँ को वह प्रिय लगती है। वह यह नहीं सोचती कि बच्चा मेरे को लात मार रहा है, क्यों माँ का स्वभाव ही है। जब लौकिक माँ का यह स्वभाव है तो भैया उनके तो कहने क्या, पर यह अनुभव तभी होगा जब मीराबाई वाली बात को आप हृदय में उतार लेंगे कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दूसरा न कोई, और कोई आश्रय नहीं, और किसी की ओर देखना नहीं, कहीं जाना नहीं, बस मेरे तो यही है। जिस प्रकार परिवार में पिता और माता एक ही होते हैं, मौसी हो सकती है, बुआ हो सकती है, चाचा हो सकते हैं, ताऊ हो सकते हैं, ताई हो सकती है, लेकिन और वो भले ही कितनी ही जिम्मेदारी से देख रेख करते हों, पर भैया माँ तो माँ ही होती है और पिता पिता ही होता है। तो बस मान लें और फिर देखें कैसा आनंद उमड़ता है जीवन में। इसी सूखे हुए हृदय से कैसे प्रेम स्रोत बहने लगता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।